तो ये वीडियो तब की है जब सागर जा रहा है और मैं सागर को बाय करने के लिए गली तक आ रही थी और सागर ये खिड़की से पुचकू को किसी कर रहा है क्योंकि पुचकू बाहर नहीं आया, वो अंदर में ही रो रहा था और सागर भी जाता। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे, हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। जय श्री राम, राधे राधे और गणेश चतुर्थी की आप लोग को बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं। गणेश जी सब पे अपना कृपा बनाए रखे। और कुछ को बहुत ज़्यादा रो रहा है क्योंकि मेरा जो भाई है सागर वो वापस चला गया है जसीडी, उसका टिकट आज का था तो वो चला गया और इसलिए कुछ को ज़्यादा रो रहा है क्योंकि यहाँ कुछ को अकेला हो जाता है ना, मतलब कि पापा भी दिन में इसके ऑफिस में रहते हैं, एक मेरे साथ ही खेलता है और सागर था तो ये खेलता था साथ में, मस्ती करता था। मुझे भी थोड़ा ख़राब लग रहा है, मतलब मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गई थी जाते टाइम क्योंकि था तो हम लोग ने बहुत मस्ती की साथ में, हम लोग घूमने गए, टाइम स्पेंड किया, हम लोग बहुत काफ़ी दूर आ गए हैं ना, तो यहाँ कोई मतलब यहाँ लगता है कि अकेला टाइप का, तो बट ये सब तो होते रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पुचकू को तो अब शांत करवाना बहुत ज़रूरी है, वो थोड़ा सा भी रोएगा क्योंकि अभी सागर गया है तो उससे थोड़ा सा लगेगा, लेकिन फिर वो ठीक हो जाएगा। मैं जाती हूँ और मैंने सागर को रात से खाना और कल के लिए सब कुछ पैक करके दे दिया क्योंकि दूर का जर्नी है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, इससे तो कुछ को ठीक है, तो वो कुछ को थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। और शुरू जब कुछ को हुआ था तो उस टाइम लॉकडाउन लग गया था, ठीक है, तो फिर पुचकू तो वहीं रह गया था, 3 महीने के बाद लॉकडाउन लग गया था, तो पुचकू 3 साल जो है अपने घर में ही रहा है, नानी घर दादी घर करते रहा है, तो उसे फैमिली के साथ रहने की आदत हो गई, उसे फैमिली मतलब फैमिली वाला हो गया है, वो उसे फैमिली ज़्यादा पसंद है सबके साथ रहने में। और जो स्टार्टिंग से ही अकेला रहता है, अगर यहाँ रहता तो उसे उतना फील नहीं होता, लेकिन शुरू के 3 साल वो फैमिली के साथ बिताया है तो उसे अब अकेले लगता है। तो मैं आपसे मिलती हूँ, पहले उसे चुप करा देती हूँ, बहुत ज़्यादा रो रहा है तो फिर। हे गाइस, तो अभी हम लोगों ने खाना पीना खा लिया। आज मैंने बाल में शैम्पू कर ली थी और खाना पीना खा लिया। मैंने बिंदी लगाई थी, बिंदी डुग्गू ना निकाल देता खाना पीना खाने के बाद। अब थोड़ा सा बैठे हुए हैं, डुग्गू खेल रहा है, अवेद जी अपना कंप्यूटर लेके बैठे हुए अपने रूम में। और कुछ बहुत ज़्यादा रोया, बहुत ही ज़्यादा रोया। फिर अवेद जी ने उसे थोड़ा सा प्यार किया, उसके बाद उसे हम लोगों ने फुसलाया कहा कि हाँ मैं तुम्हें कहीं घुमाने के लिए ले जाएंगे, तो फिर जाके वो था चुप हुआ, लेकिन बीच में कहता है कि मम्मी सागर मामा की याद आए, सागर मामा की याद आए, मन नहीं लगे बीच बीच में कहते रहता है। अभी मैंने इसको फिल्म लगा दिया, ओ माय फ्रेंड गणेशा, तो बैठ के देख रहा है वो, तो थोड़ा रिलैक्स है। कुछ हेलो गाइस कर दो, आजा गाइस को बोल दो क्या हुआ है आज, जल्दी बता दो, आजा। सागर माता चलेगा ना, बता दो गाइस को, आजा। ना तुम्हें मन लग रहा है ना? सागर भी वीडियो कॉल किया था जब ट्रेन पे बैठा था, तो पूछ रहा था पुचकू के बारे में कि अब वो चुप हुआ है कि नहीं हुआ। उस टाइम में पुचकू रो ही रहा था। मैं एक क्लिप यहाँ पे लगाऊंगी, डाल दूँगी, जिसमें आप देखो कि पुचकू रो रहा था मामा को मिस करके, गंदे मामा हैं बोल रहा था। और डुग्गू को भी खोज रहा था पुचकू, बट डुग्गू तो सो गया था तब तक। तो मैंने हम लोगों ने से कहा कि सामने ले जाएंगे तुम्हें घुमाने के लिए, ये वो डिस्ट्रैक्ट, तो फिर चुप हो जाओ, तुम बाहर जाओ। मैं आज सुबह उठी हूँ ना तो मुझे नींद आ रही है, मतलब लगा कि सोने के लिए नाश्ता बनाना था, उसे देना था रास्ते के लिए, तो मैं उठ के सुबह बनाई सब कुछ उसे। रात में खाना मैंने पनीर और रोटी दे दिया, मैंने कहा पूरी वगैरह खाने, रोटी ठीक है, तो रोटी और पनीर, शाही पनीर बना दिया, तो मैंने शाही पनीर की सब्ज़ी दे दी थी और फिर कचौड़ी वगैरह दे दिया, तो सत्तू वाले कचौड़ी वगैरह बना के दे दिया था कि कल खाने के लिए। एसी वाले में तो ख़राब होगा नहीं, कचौड़ी तो एक दिन रख के खा सकते हैं हम लोग, तो कचौड़ी कल के लिए। और परसों दोपहर में 2 बजे तक पहुँचेगा। बेंगलोर है भी बहुत ज़्यादा दूर, दिल्ली तो नज़दीक है, बेंगलोर थोड़ा दूर भी हो जाता है। परसों तो मुझे सिटी पहुँच जाएगा। दुर्गा पूजा भी आ रहा है,
अगर मैं दिल्ली में रहती ना तो मैं दुर्गा पूजा में घर चले जाती, क्योंकि पुचकू का बहुत ज़्यादा दिन स्कूल बंद है दुर्गा पूजा का। मुझे नींद आ रही है, एक मौका तो और मिलना चाहिए ना मुझे बच्चे लगता है को। मैं थोड़ा सो जाती हूँ, हमने फिर मैं आपसे बात दिया करती हूँ। लेकिन यहाँ पे डुगू रो रहा है पुचकू को याद करके, मतलब पुचकू रो रहा है सागर को याद करके। और सागर भी ज़्यादा पुचकू को नहीं देखा, क्योंकि सागर भी इमोशनल हो गया था, मुझे पता है, मैंने उसकी आंखों में गाइस अब हो चुके हैं रात, और मैं दोपहर के बाद में कुछ ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, क्योंकि आज मैं पुचका में इतना बिजी रही कि मैं बता नहीं सकती। पुचका बहुत ज़्यादा रो रहा था क्योंकि सागर चला गया है, इसीलिए दिन भर वो कुछ ना कुछ बहाना करके कि मुझे सागर मम्मा की याद आ रही है, मुझे सागर मम्मा के पास जाना है। फिर शाम में हम और वे जुलू से लेके गए थे बाहर घुमाने के लिए, सोचा थोड़ा उसका मूड फ्रेश हो जाएगा, बाहर घुमा दूँगी तो। बट घूमने गया तो अच्छा था, पहले उसे हम लोगों ने टॉय शॉप पे लेके गया था, फिर वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ ने की और एक दो टॉयज़ भी खरीदे। बट जब ख़रीदा तो बहुत खुश था, हैप्पी था वहाँ पर। उसके बाद जब निकला तो फिर से स्कूटी पे रोने लगा रास्ते में कि मुझे सागर मामा की याद आ रही है, मुझे सागर मामा चाहिए। और रास्ते में ऐसे इधर उधर देख रहा था कि मैं, तो इसके पापा बोले कि बेटा सामने देखो, इधर क्यों देख रहे हो? तो कहते नहीं मैं देख रहा हूँ कि कहीं सागर मामा आ जाए तो कहीं मैं, तब मुझे उसका देख के मुझे आ गया था। इस बार पता नहीं वो कुछ ज़्यादा ही सागर उसका, दिल्ली में भी सागर आया था लेकिन वो इतना नहीं किया था, लेकिन इस बार वो सागर को बहुत ज़्यादा मिस करा था। मुझे उसे उसका देखा नहीं जा रहा था, जब वो रो रहा था तो मुझे खुद रोना आ रहा था उसे देख के। छोटी छोटी बातों में वो बहाना करके सागर को याद करके रोने लगा था। मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हुई जब सागर गया था, लेकिन मैं फिर नॉर्मल हो गई, क्योंकि मैं तो बड़ी ही समझदार हूँ, मुझे पता है कि आना जाना तो लगा हुआ रहता है। लेकिन पता नहीं पुचका, बस वही बात है, पुचका को फैमिली की ज़रूरत हो जाती है, क्योंकि वो शुरू से फैमिली में रहा है। तो और मैंने तो फिर से तेल लगा लिया है बाल में, आज मैंने शैम्पू की और फिर आज मैंने ऑयल भी लगा लिया। और मैं दिन भर आज पुचका के साथ ही थी, उसे थोड़ा बाहर ले गए, उसकी फेवरेट चीज़ें उसे खिलाए, कुछ उसका मन अच्छा लगे। संडे था, कल से तो फिर स्कूल ही है, कल से स्कूल जाएगा तो ठीक हो जाएगा। बट उसे इस तरह देख के ना आए, मुझे बहुत लग रहा था, रोना आ रहा था। छोटी छोटी बातों पे वो बहाना करके रो रहा था कि ये नहीं चाहिए, सागर मम्मा चाहिए। कहते मम्मी मुझे सागर मम्मा की याद है, मम्मी मैं रात में नहीं सोऊंगा, नहीं तो मुझे सागर मम्मा की याद आएगी। सागर हॉल में सोता था, तो पूछता मम्मी अब यहाँ कौन सोए, यहाँ तो सागर मम्मा सोते थे ना। और अभी देख चुके हो दोनों भाई सो गए। कुछ इस तरह होता नहीं, इसलिए मैं सोचती हूँ कि अगर कोई आए तो फिर आने का ठीक है, लेकिन जब जाने वाला होता है तो सिस्टम में बहुत है। मैं भी बच्चा में पुचकू की तरह ही थी, मैं नानी घर में रहती थी, फिर जब जाती थी मैं दादी घर से, तो मैं भी ऐसे दादी घर जाती थी घूमने मम्मी के यहाँ, फिर जब आती थी तो बहुत इमोशनल हो जाती थी। या जब मम्मी लोग नानी घर में आती थी फेस्टिवल में, सब वो लोग चले जाती थी तो लगता था अरे चले गई, मैं भी रोती थी। मैं भी इसकी तरह इमोशनल, मैं अभी भी हूँ, इमोशनली बहुत हूँ मैं, तो वैसे सेम पुचकू मेरे तरह बहुत ज़्यादा इमोशनली है। अलग होने पे, किसी से होने पे बहुत रोता है। मैं भी जब अपनी मम्मी के पास से आती हूँ रोती हूँ। मैं तो जब गोतनी लोग के पास से भी इस बार आ रही थी तो मैं, बड़ी वाली गोतनी भी रोने लगी थी, तो मेरी आँखों, मैं भी मतलब बच्चे लोग के साथ थी, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था, तो मैं भी थोड़ा रोने लगी थी, तो हो जाता है। और जब हम साथ में रहते हैं तो हाँ, तब कोई बात नहीं है, हल्का सा तो होता ही है, हंसी मजाक सब में होता है। ये साथ में रहता है तो अच्छा टाइम है। मैं जब ससुराल जाती हूँ तो वहाँ भी जब रहते हैं, मतलब कुछ दिन के लिए जाती हूँ तो इतना अच्छा माहौल बन जाता है, इतना अच्छा हंसी मजाक, ये वो मतलब बहुत अच्छा होता है। टचवुड में गोतनी लोग मुझे बहुत अच्छी मिली है, बहुत ही, दोनों गोतनी में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है मुझे एडजस्ट करने में। बड़ी वाली भाभी भी बहुत अच्छी है, मंझली भाभी भी बहुत अच्छी है। थैंक गॉड कि मैं छोटी हूँ तो मुझे थोड़ा सा और बेनिफिट्स मिल जाता है छोटी होने का। तो वो लोग, अगर मैं कुछ नहीं भी उतना संभाल पाती तो वो लोग बहुत संभाल देती है, और मुझ में उतना है भी नहीं मैच्योरिटी कि मैं कर पाऊँ, इसलिए तो मुझे लगता है मुझे छोटी ऐसा घर मिला जहाँ मैं छोटी मतलब बन के जाऊँ बहू। तो और घर में, मेरे ससुराल में भी सारे लोग बहुत अच्छे हैं, भैंसुर
बच्चे, सास ससुर बच्चे सब कोई परफेक्ट है, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। तो यही था आज का ब्लॉग। मैं शाम से सोची थी सूप वगैरह करूँगी और बाहर, बस मैं चाहती थी मैं बाहर जाऊँ तो बस कुछ को थोड़ा अच्छा टाइम मतलब मन लगे, यही सब था। तो बस आज का इतना छोटा ब्लॉग है, क्या करूँ, कल से फिर मैं बनाती हूँ ब्लॉग। तो ब्लॉग अच्छा लगा। और ये मेरा फेवरेट जगह आती है, क्योंकि मैं रात में यहीं पे बैठ कर वीडियो बनाती हूँ, यहाँ पे मैं फिर बनाते फिर सो जाऊँगी यहीं पे। तो ये था आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद। और आप लोग सब खुश रहो, मस्त रहो, हम लोग भी सब कुछ खुश रहें, मस्त रहें। बस कुछ भी लेके एक थोड़ा टेंशन हो जाता है कि वो थोड़ा इमोशनली ज़्यादा है, मेरी तरह ही है। पता है डुगू कैसा निकलेगा, कुछ भी बहुत ज़्यादा, कुछ भी सेम मेरे तरह है। पता है जैसे मैं इमोशनल हो जाती हूँ, छोटी छोटी बातों पर मैं भी इमोशनल हो जाती हूँ, रोने में आँख में आंसू आ जाते हैं। अगर कुछ को भी पता है कोई इमोशनल वाली मूवी देख लेता है तो मूवी देख के इतना छोटा है, अभी उसका एज नहीं है, बट वो मतलब जैसे कोई बच्चा माँ से अलग हो रहा है ये वो, तो एक वो रोने लगता है। मैं भी ऐसे ही हूँ, देख के रोने लगती हूँ, मुझे भी पता नहीं क्यों रोना आ जाता है। तो गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कल से फिर का बहुत बिजी रूटीन है। अब तो सागर भी नहीं है तो संभालेगा, नहीं तो सागर बहुत सुबह संभाल लेता था, तो मैं जल्दी लंच वंच बना लेती थी। वेजी ऑफिस के लिए रेडी होते थे, मैं सागर डुगू को रखता था और मैं लंच बना लेती थी। सागर डुगू को रखता था, मैं कुछ को स्कूल छोड़ने चले जाती थी। सागर डुगू को रखता था, मैं नहाने के लिए चले जाती थी। लेकिन अब थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वेजी का तो सुबह बिज़ी शेड्यूल रहता है, वो तो सुबह 8 साढ़े 7 8 बजे तक वो निकल जाते हैं, तो मुझे थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। सागर रहता था तो मैं उससे छोड़ के चले जाती थी लाने के लिए भी। मिस यू सागर, तुम अगर ब्लॉग देख रहे हो तो। तो गाइस लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें।